मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 अगस्त 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अष्टमी। और खास बात यह है आज जन्माष्टमी भी है। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यह केवल एक पर्व नहीं है, उस दिव्य क्षण की याद है जब धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट लंबा भाषण दिया। बड़ी बात यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले में दिया गया सबसे लंबा भाषण है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब दिया। और बड़ी बात यह है, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का जिक्र किया। खैर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 2 बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म्स स्कीम लाने की बात कही है। पीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर को 12:30 बजे जो बादल फटा था उससे बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता है। चिंता की बात यह है, देश में बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बीते 2 दिनों में 4 जगह बादल फटे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कल दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में शुक्रवार शाम 4 बजे एक कमरे की छत गिर गई। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीएम डॉक्टर श्रवण बगड़िया के मुताबिक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर जिस पर कल पूरी दुनिया की नजर थी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में यूक्रेन जंग पर करीब 3 घंटे मीटिंग की। मीटिंग के बाद सिर्फ 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत सकारात्मक रही। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता तुरंत मंच से चले गए। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पुतिन शनिवार को करीब 10 सालों के बाद अमेरिका पहुंचे हैं। यहां पर उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। आपको बता दें, पुतिन ही एक ऐसे नेता है जिससे अमेरिका डरता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और सबसे बड़ा परमाणु जखीरा अमेरिका के पास है, लेकिन रूस की सेना भी अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास भी बड़ी परमाणु क्षमता है। अब बड़ी जानकारी यह है, पुतिन मॉस्को से रवाना हो चुके हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच हुई मीटिंग में सीज फायर का ऐलान नहीं हो पाया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मोटापे को लेकर चिंता जताई। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम समय रहते सावधान नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। पीएम बोले, मोटापे से बचने के लिए कई तरह से प्रयास जरूरी है। इन तमाम कोशिशों में आप एक बात पर आज से ही गौर कर सकते हैं। परिवार तय करे कि जब भी आप खाने के लिए तेल घर पर लाए तो पहले की तुलना में 10% कम ही तेल लाए। पीएम बोले, ज्यादा तेल का सेवन मोटापे के खतरे को और तेजी से बढ़ा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ध्वजारोहण के बाद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, पानी की समस्या और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बातें रखी। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्रों में 6 लाख नौकरी सर्जित की जाएगी। अब तक 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा, 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलना शीघ्र प्रारंभ हो। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम ने ऐलान किया है कि 5 सालों में 53,000 किलोमीटर सड़कें नेटवर्क तैयार करने पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आने के बाद 1300 गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है।
अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल था, लेकिन बूंदी जिले में एक निजी स्कूल में यह खुशी का माहौल मातम में बदल गया। यहाँ सेंट पॉल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम की फॉल्स सीलिंग गिर गई, जिसमें 5 छात्र घायल हो गए। कल उदयपुर में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत एक्शन लिया और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदयपुर और बूंदी में हुए दर्दनाक हादसों ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालात और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन हादसों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन घटनाओं को अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि आखिर यह लापरवाही कितने मासूमों की जान लेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगामी पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रोडवेज की तरफ से यह सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले यानी कि 15 अगस्त 2025 की रात 12 बजे से शुरू होकर परीक्षा के अगले दिन यानी कि 19 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक जारी रहेगी। इस दौरान अभ्यर्थी रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास केवल अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के 38 जिलों में 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर RSSB ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार छात्र कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सांगानेर एरिया में एक नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा मारा गया। यहां से बड़ी संख्या में सरस, अमूल और कृष्णा जैसे अलग अलग ब्रांड के रेपर और कच्चा माल मिला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में तैयार अलग अलग ब्रांड के घी के पैकेट भी बरामद किए हैं। CMHO सेकेंड और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने यह कार्रवाई की। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन उससे पहले डूंगरपुर से बड़ी खबर, एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने अहमदाबाद से यहां पहुंचा। यहां युवती के परिजनों ने उस पर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। बचने के लिए प्रेमी और उसके 2 दोस्त तालाब में कूद गए। डूबने से एक दोस्त की मौत हो गई। चूरू जिले से बड़ी खबर, सादुलपुर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सतीश पूनिया का शुक्रवार को 47 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर हो गई। सतीश पूनिया सादुलपुर से पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया के देवर है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। देखिए, भले ही उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल फट रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भरतपुर समेत कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मानसून के सक्रिय रहने और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। और बड़ी जानकारी यह है, आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आज शनिवार को 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और राहत की बात यह है, मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसे जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू में भी कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। उसके बाद कल यानी कि 17 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में श्रमिकों को अटल कैंटीन स्कीम के तहत अब 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा और यह अटल कैंटीन पूरे राजधानी में खोले जाएंगे। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।